हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान के नेशनल हाईवे। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 की कुल लंबाई कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 15 की कुल लंबाई है 875 किलोमीटर। राज्य का सबसे व्यस्त राजमार्ग NH 8, और ये NH 8 के नए नाम हो गए NH 48 व NH 58। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 से कौन कौन से जिले होकर गुजरते हैं? तो नेशनल हाईवे 8 से जो गुजरने वाले ज़िले हैं वो हैं अलवर, अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर। तो नेशनल हाईवे 8 अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। तो अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH 8। अगला है नेशनल हाईवे 52, जिसका नया नाम हो गया है 12 है। तो नेशनल हाईवे 52 यानी 12 किन किन जिलों से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 52 जयपुर, उसके बाद टोंक, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद कोटा और उसके बाद झालावाड़। तो नेशनल हाईवे 52 यानी 12 जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। तो जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है NH 52 यानी NH 12। नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 15 राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। तो नेशनल हाईवे 15 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से गुजरता है। NH 27, NH 76, NH 27, NH 76 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो सिरोही, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद कोटा, फिर बारा। तो नेशनल हाईवे 27 सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। तो नेशनल हाईवे 27 सिरोही से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, बूंदी से, कोटा और बारा से। तो कोटा, बारा से। तो नेशनल हाईवे 27 सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा से गुजरता है। NH 71 भी किस जिले से गुजरता है? तो NH 71 भी अलवर जिले से गुजरता है। नेशनल हाईवे 71 भी सबसे छोटा हाईवे है और ये 4.7 किलोमीटर है। तो NH 71 भी अलवर जिले से गुजरता है। NH 76A, NH 76A 76A किस जिले से गुजरता है? तो उदयपुर जिले से गुजरता है। नेशनल हाईवे 76A उदयपुर जिले से गुजरता है। नेशनल हाईवे 79A किस जिले से गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 79A किशनगढ़ से नसीराबाद यानी अजमेर जिले से गुजरता है।
NH11C, NH11C किस जिले से होकर गुजरता है? तो NH11C जयपुर जिले से होकर गुजरता है। सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला। तो सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला है, सर्वाधिक पंचायतों से जुड़ा जिला है उदयपुर और न्यूनतम है जैसलमेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब एवं इसका मुख्यालय कहाँ हुई? मुख्यालय कहाँ है? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1964 में और इसका मुख्यालय है जयपुर में। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में और इसका मुख्यालय है जयपुर में। प्रधानमंत्री ग्राम जोड़ो योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू हुई। ये लागू हुई है, प्रारंभ तो उससे पहले ही करती थी। तो 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना लागू हुई। मुख्यमंत्री सड़क योजना कब शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू की गई और ये मुख्यमंत्री सड़क जोड़ो योजना धार्मिक व पर्यटन स्थल जोड़ने हेतु शुरू की गई। चेतक परियोजना किन किन जिलों में लागू है? तो चेतक परियोजना है वो बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं, उनसे लागू है ये चेतक परियोजना। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर। NH44 जिसका नया नाम हो गया NH3, यानी NH44 जिसका नया नाम है NH3 किस जिले से गुजरता है? तो NH44 धौलपुर जिले से गुजरता है। कह सकते हैं NH3 धौलपुर जिले से गुजरता है। NH89 जिसका नया नाम हो गया है NH62 किन किन जिलों से गुजरता है? तो NH89 अजमेर, नागौर, बीकानेर। तो अजमेर, नागौर, बीकानेर जिलों से होकर गुजरता है। NH11B जिसका नया नाम हो गया है NH23 किन किन जिलों से गुजरता है? तो NH11B अर्थात NH23 दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से गुजरता है NH11B, NH23। तो NH11B अर्थात NH23 किन किन जिलों से गुजरता है? दौसा, उसके बाद धौलपुर, उसके बाद करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर। तो दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से गुजरता है NH11B अर्थात NH23। NH3A जिसका नया नाम है NH123 किन किन जिलों से गुजरता है? तो NH3A भरतपुर, धौलपुर से गुजरता है। तो भरतपुर, धौलपुर से NH3A गुजरता है, NH123 गुजरता है। नेशनल हाईवे 114 तो नेशनल हाईवे 114 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? जोधपुर, जैसलमेर। तो नेशनल हाईवे 114 जोधपुर, जैसलमेर से होकर गुजरता है। अगला है NH71 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो NH71 अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 71 अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 89 बीकानेर, नागौर, अजमेर से गुजरता है। बीकानेर, नागौर, अजमेर से होकर गुजरता है NH89। आइए फिर से रिपीट करते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 की कुल लंबाई कितनी है? 875 किलोमीटर। राज्य का सबसे व्यस्त राजमार्ग NH-8 जिसका नए नाम हो गए NH-48 व NH-58। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-8 कहाँ से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर। तो नेशनल हाईवे NH-8 अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर से होकर गुजरता है। NH-52 जिसका नया नाम है NH-12 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 52 अर्थात NH-12 जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़। तो NH-12 यानी NH-52 जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, NH-15 राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। तो NH-15 गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से गुजरता है। NH-27 NH-76। तो NH-76 जिसका नया नाम हो गया है NH-27 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो NH-27 है वो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। तो NH-27 सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से गुजरता है। अगला NH-71B किस जिले से होकर गुजरता है? तो NH-71B अलवर जिले से गुजरता है 4.7 किलोमीटर। NH-76 किस जिले से गुजरता है? उदयपुर जिले से। NH-76 उदयपुर जिले से गुजरता है। NH-79A किस जिले से गुजरता है? किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर से। NH-11C जयपुर जिले से होकर गुजरता है। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत जिला है उदयपुर, न्यूनतम है जैसलमेर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई, मुख्यालय जयपुर में है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना 25 दिसंबर 2000 को लागू हुई। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को लागू हुई, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु। चेतक परियोजना किन किन जिलों में है? तो चेतक परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जिलों में है बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर। NH-44 जिसका नया नाम हो गया है NH-3 किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर जिले से गुजरता है। NH-44 जिसका नया नाम हो गया है NH-3 वो धौलपुर जिले से गुजरता है। NH-89 जिसका नया नाम हो गया NH-62। तो NH-89 यानी NH-62 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो अजमेर, नागौर, बीकानेर से। तो अजमेर, नागौर, बीकानेर से गुजरता है NH-89 यानी NH-62। NH-11B जिसका नया नाम है NH-23 किन जिलों से गुजरता है? तो NH-11B दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से NH-11B गुजरता है। NH-3A जिसका नया नाम है NH-123 किन किन जिलों से गुजरता है? तो NH-3A भरतपुर और धौलपुर जिले से गुजरता है। NH-3A
भरतपुर और धौलपुर जिले से गुजरता है। NH 114 किन किन जिलों से गुजरता है? तो NH 114 जोधपुर जैसलमेर से गुजरता है। NH 71 किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है NH 71। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है NH 71। NH 89 नेशनल हाईवे 89 राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरता है? तो नेशनल हाईवे 89 बीकानेर, नागौर, अजमेर से होकर गुजरता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार।